नमस्कार, नंबर 1 डिबेट शो ताल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अखिलेश आनंद हूं। हिंदू नाम, भगवा वेश, मगर काम, सनातन को छलने की धार्मिक साजिश। सलीम, जाफर, शाबिर भगवा पहनकर भोले भाले लोगों को ठग रहे थे, अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। ऐसे बहुरूपियों से बचाव के लिए सावन के पवित्र महीने में उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है। इसमें साधु संतों के भेष में धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे ढोंगियों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन कालनेमी में अब तक 200 से ज्यादा ढोंगी अरेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें बांग्लादेशी और अन्य राज्यों से उत्तराखंड में फर्जी बाबा बने मुसलमानों की गिरफ्तारी हुई है। उधर अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। विदेशी फंडिंग की मदद से जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु समेत अनेक राज्यों में अपना सिंडिकेट खड़ा कर लिया है। इन सब के बीच छांगुर बाबा का आईएसआई कनेक्शन भी अब सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक नेपाल के काठमांडू में पाकिस्तानी दूतावास में आईएसआई की एजेंट की बैठक हुई थी। इसी बैठक में धर्म परिवर्तन करा चुकी हिंदू लड़कियों की शादी आईएसआई एजेंट से कराने का फैसला लिया गया, ताकि देश के खिलाफ साजिश के खेल यानी जासूसी करने में आसानी हो सके। छांगुर बाबा, आईएसआई एजेंट्स और 3000 से ज्यादा कट्टर गुर्गे क्या भारत की डेमोग्राफी बदलने की प्लानिंग कर रहे थे? और क्या सनातन को भीतर से तोड़ने के लिए विदेशी फंडिंग की मदद ली जा रही थी? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या छांगुर और उसके साथी भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने की साजिश रच रहे थे? तो ताल ठोके में आज धर्मांतरण के कट्टर टूल किट से लेकर ऑपरेशन कालनेमी की खोलेंगे पोल, क्योंकि सनातन के खिलाफ ये साजिश बहुत खौफनाक और खतरनाक है। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आप देख लीजिए। ये है बदर अख्तर सिंध की, जो इसका जो है छांगुर का राइट हैंड है। ये अदीदलम शहर सऊदी के अंदर रहता है। मुझे 2021 में सऊदी बुलाया गया था। वहाँ बुलाने के बाद मुझे दबाव बनाया गया धर्म परिवर्तन करने का। ये इस्लामिक मुल्क बनाना चाहते हैं इसको। वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था और एक भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने की बातें करते थे 2047 में। मेरे पास जो आया था लड़का, उसका नाम अमित था। उसका असली नाम था अबू आमिर अंसारी। उसने अपने आप को अमित इंट्रोड्यूस किया था। 50 लोगों का ये अब तक अगर जांच होगी तो ये छांगुर गैंग का पूरा नेटवर्क इसका है। और ये इसमें रह कह रहा है दिलहम शहर सऊदी अरब में बस गया है। कोई एक छांगुर या छिंगुर बाबा है, अनेक महिलाओं को धर्म की आड़ में शोषित किया। लगभग 3000 हिंदुओं को टोपी वाला बनाए। ऐसे साधुओं को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिनकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश नहीं थी, इनका कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। 5-6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी, उनका आइडेंटिफिकेशन पता लगाते हुए वास्तव में वो नहीं है जो वो लोगों को दिखा रहे हैं। ये तमाम जानकारियां जो निकलकर सामने आई हैं, जो खुलासे हो रहे हैं, जो पीड़िता ने बात कही है, यकीनन बहुत चौंकाने वाली है। इसी पर बातचीत आज करेंगे। तमाम मेहमान जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रवेश चौधरी, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अनंत विजय जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। शाहबुद्दीन रिजवी साहब इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ हैं। मुमताज आलम रिजवी इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनसे भी बातचीत होगी। अलीमुद्दीन असादी साहब हमारे साथ हैं इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। अमन गिरी जी हैं धर्मगुरु। असगर अली राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और शिवम, आप पहला सवाल तो आपसे ही है, क्या आपको लगता है कि सनातन के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश है? नहीं, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। मैं मानता हूं कि बच्चियों के इंटरव्यूज अगर देख लेंगे जिन पर छांगुर बाबा ने जो है धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया और उनका धर्म परिवर्तन कराया, तो किसी को भी साफ दिख जाएगा कि मिशन क्या है।
एजेंडा क्या है। वो साफ कह रही हैं जो बच्चियां हैं जिनका धर्म परिवर्तन हुआ, और मैं इसमें विश्व हिंदू परिषद को शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने इस पर काम किया, और उनके खुद के लगातार बाइट्स हैं वहाँ पर बच्चियों के, जिन्होंने कहा कि जब वो कन्वर्जन रोका गया और हमें जो है घर वापसी कराई गई, जिस तरह से चीज़ें हुई, ये बेहद ही अच्छा है। लेकिन झांगुर बाबा जो कर रहा था, ये इस देश में धर्मांतरण के लिए एक तरह की सच्चाई है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। अगर एक व्यक्ति जो है 500 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग के साथ 3000 से ज्यादा लोगों का, बच्चियों का धर्म परिवर्तन करा चुका है, करा रहा है, और स्थिति इतनी भयावह है, तो ये अपने आप में साफ दिखाता है कि एजेंडा वही है कि सनातन के खिलाफ एजेंडा चलाकर किसी भी तरह से वो, तो एक बाइट में ये भी कहा गया कि मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं भारत को। एक पीड़िता ने बोला, एक पीड़िता ने कहा कि 2047 तक इन लोगों का लक्ष्य था। ये सारी चीजें तो कर नहीं सकते। इससे पहले आपको याद होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब रैली कर रहे थे बिहार में, उस दौरान भी 2047 का PFI का एक प्लान निकल कर आया था, और उसमें कहा गया था किस तरीके से 2047 तक जो है डेमोग्राफी चेंज कर देनी है इस देश की। ये सामने सच्चाई है। आज इस देश में जितने भी सब लोग हैं जो कहते हैं कि ये सब झूठ है, गलत है, फ्रॉड है, नहीं हो सकता, ये आंखों के सामने है भाई। लाइव टेस्टिमनी है, जिन बच्चियों का धर्म परिवर्तन किया गया, उनकी बाइट्स हैं, उनको जो किया गया, उनके साथ उन पर जो प्रेशर बनाया गया, नाम बदल बदल कर जो बच्चियों से शादी करी गई, उनको प्रेशर करके पैसों के लालच में और न जाने क्या क्या, ये आज सबके सामने है। ये साफ दिखाई देता है कि हाँ, PFI का 2047 का प्लान, और ये प्लान है वाकई इस देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की, सनातन पर चोट करने की एक साजिश है, और ये सबूत के साथ की साजिश नहीं बल्कि इस्लामिक राष्ट्र बनाने का भी लक्ष्य था। इस तरीके की बात कही जा रही है पीड़िता की तरफ से। असादी साहब, बड़ी हंसी का विषय है, और हंसी आती है इस बेवकूफ़ी पर कि हिंदुस्तान जिसकी पॉपुलेशन 150 करोड़ के करीब है और मुसलमान की संख्या 25 करोड़ के करीब है, आज किस तरह की हम भाषा करते इस्तेमाल टीवी डिबेट पर आनकर कि ये इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा, इस्लामी मुल्क बन जाएगा 2047 में। ये बचकाना बातें भाई, क्या तरह की बात है? नहीं, हो सकती है, कह रही है, अरे हो सकती है क्या? बांग्लादेश मगरबी पाकिस्तान था, उसके दो टुकड़े हो गए, एक बांग्लादेश बन गया, एक पाकिस्तान बन गया। आज समझते हो आप हिंदुस्तान में ये भ्रम फैलाकर हम जो है एक नया रूप, कौन ये भ्रम फैला रहा है? ये तो पीड़िता जो इस्लाम ये सब राजनीति है, जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, जिसकी पिटाई हुई, जिसको बंधक बना के रखा गया था। इस तरह की डिबेटों के दरवाजे ओपन हो जाते, खुल जाते, विंडो खुल जाती है। ये बड़ा शर्म का विषय है कि हमारा हिंदुस्तान, जिसको आजाद कराने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका योगदान था, और यह डेमोक्रेसी, मुसलमानों ने अपना देश बनाया, तो कैसे इस्लाम आ सकता है? कैसे पाकिस्तान किस लिए बना? अगर हिंदू मुसलमानों ने अपना हक लिया तो पाकिस्तान बनाकर, बांग्लादेश बनाकर। अभी आप आज के समय में आप देखिए, एक सेकंड अपनी बात पूरी कर लूं मैं। अभी जिस तरह का आपने धर्म परिवर्तन की बात दिखाई लड़कियों की, वो सऊदी अरब हो आई 2 लड़कियां, और जब किसी ने एतराज नहीं किया, आने के बाद जब झांगुर बाबा का, अरे वो पकड़ के उसे रखा गया था, आपने लगता सुना नहीं, उन्हें बंधक बनाकर रखा गया था, उनकी पिटाई हो रही थी, तो कह रहे हैं कि उनके साथ गैंगरेप किया गया। झांगुर के साथ आपको उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं? समस्या ये है, सच को मजाक मानना एक पेशा हो चुका है आज के साथ। आप बताते हो आजादी साहब 22-23 साल से चल रहा है, आजादी साहब क्या हो गया इस डिबेट में? अगर आप ही को बोलना है तो आप ही बोलिए। मैं बस यही कहना चाहता हूं, सच बोलना आपके लिए एक तरीके से मजाक हो गया है। हिंदुस्तान की सच्चाई एक मजाक के रूप में मुसलमान अपने आप को मानते हैं। किस तरीके से जहांगुर और ये संविधान की डपली बजाने वाले किस तरीके से आ जाते हैं सारे सेकुलर लोग, उनकी कोई कमी नहीं है। और किस तरीके से अभी सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, कानून, सारी चीजें बताएंगे, लेकिन आपके सामने जो तथ्य है, नहीं, ये बात तो सामने आ गई ना रिजवी साहब, तो इस पर चर्चा क्यों ना हो? ये तो वो पीड़िता कह रही है कि इस तरह की बात हुई है, उसके साथ मतलब उस पर अत्याचार की तो इंतहा हो गई, वो कह रही गैंगरेप किया गया उसके साथ, उस पर घातक हथियारों से हमला किया जाता था। नहीं जी, देखिए ऐसा है कि 2047 तक ये जो लक्ष्य बता रहे हैं, दरअसल ये मुस्लिम राष्ट्र नहीं, उसकी आड़ में हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है। तो क्या समस्या है? बता रहे हैं, एक मिनट, हमें समस्या नहीं। तो क्या समस्या? क्यों समस्या नहीं है? क्यों समस्या नहीं है? क्यों समस्या होगी आपको? क्यों समस्या नहीं है? मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा। समस्या होगी हिंदू राष्ट्र? यहाँ जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से देश चलेगा, तो आप खुल के बोलिए ना, फिर बोलिए खुल करके। इसलिए ये ढकोसला
ये परपंच मैं कह रहा हूं कि हंसी आती है, दुबई चले गए, सऊदी चले गए, 500 करोड़ आ गया। कहां थी सरकार? कहां थी एजेंसियां? शिवा मुझे बताएं, कितना सब कुछ हो गया? कहां थे? कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। गलत बात कर, लेकिन आप बताइए, एक मिनट, गलत काम तो आसाराम बापू ने भी किया, गलत काम तो आसाराम बापू ने भी किया था, गलत काम तो राम रहीम ने भी किया था, तो ये भी चल जाएगा। इसमें हिंदू मुस्लिम का भाई जो क्राइम कर रहा है वो क्राइम क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल है। एक चीज और, दूसरी चीज, एक चीज और मैं बता दूं, एक मिनट अमन गिरी जी, एक मिनट अमन गिरी जी रुक जाइए। अमन गिरी जी देखिए, एक चीज और समझ लीजिए कि धर्म परिवर्तन हो या इस्लाम को इस तरीके से, कोई किडनी का ट्रांसप्लांट नहीं है कि किसी को मार करके और किडनी ट्रांसप्लांट कर दी गई। अरे कुछ नहीं हो रहा था इससे धर्म, अरे मुगलों के दौर में नहीं हुआ, मुगलों के दौर में तुलसीदास जी रामायण लिख रहे थे, मुगलों के दौर में रामायण जो पूरी दुनिया में फैल रही थी, उस दौर में कुछ हुआ। मोदी जी की सरकार इतनी कमजोर है, बताओ शिवमत्या जी क्या इतनी कमजोर है? ये मुगलों के दौर में, मोदी के दौर में, किस दौर में हम रह रहे हैं भाई? आता हूं बाकी शिवम त्यागी जवाब दीजिए। सरकार इतनी कमजोर है, कैसे ये सब चल रहा था? नहीं, अंधों को जो है आंखें दी जा सकती हैं, लेकिन अंधों की एक्टिंग करने वालों को आंखें नहीं दी जा सकती। आज मुंह पर कपड़ा लगाकर इस देश की सारी मीडियाओं पर वो बच्चियां बैठी हुई हैं, 10 से ज्यादा हैं, जो अपना इंटरव्यूज इस देश के सभी मीडिया संस्थानों को दे रहे हैं। उन्होंने एक एक चीज बताई कि कैसे उनको फंसाया गया, कैसे नाम बदल, केरला फाइल के दौरान भी ऐसी चीजें आई थी शिवम जी, केरला फाइल के दौरान भी आई थी, नाम बदल कर, लेकिन जिस तरह से आप लोग महिमा मंडित करते हो चीजों को, हिंदू मुस्लिम, अच्छा तो वो लड़कियां गलत है, लड़कियां गलत है, पुलिस गलत है, बाबा छांगुर सही है, यही तो कह रहे हैं आप। अभी और क्या कह रहे हैं आप? ये आप कह रहे हैं लड़की जो कह रही है ये हो जाता है, वो हो जाता है। अरे बाबा छांगुर साहब ने दिया, पुलिस ने दिया, सरकार की नाकामी यही होता है। आप भी बाबा छांगुर के दूसरे भाई हैं, वो वहां पर मतलब वो कन्वर्जन करवा रहा है, आप समर्थन कर रहे हैं। ये बाबा छांगुर के दूसरे भाई है, दूसरे भाई कैसे आ गए? पुलिस ने पकड़े ना, अभी पकड़ा बिलास 500 करोड़ में आप पे भी आएगा कुछ हिस्सा, आप पे भी आएगा कुछ हिस्सा, इससे कुछ हिस्सा आएगा। ये बाबा छांगुर, ये देखिए मैं कहता हूं इसको भी देखना चाहिए। बाबा छांगुर के गुर्जे यहाँ बैठे हुए हैं, इन गुर्गों को भी देखना चाहिए किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं। एक आदमी वहां पर बैठकर अपना जुर्म कबूल रहा है और यहाँ पर उसके पपेट बने हुए बैठे और कह रहे नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं। बेटियों की जांच जा रही है, बेटियों का धर्म परिवर्तन हो रहा है, उनके लिए पैसों की लिस्ट बनाई जा रही है और आप यहाँ भाषण दे रहे हैं। आप जिम्मेदार हैं, आप सरकार में, चलिए ठीक है, जिम्मेदार ठीक है, ये गलत है, वो गलत है ना, बेटियों का गलत हुआ ना, भाषण क्यों दे रहे फिर आप? लेकिन आप ये कह रहे हो कि ठीक है, एक मिनट रिजवी साहब, अरे हो गया भाई, देखा जाना चाहिए, झांगुर के गुर्गे इनको भी पैसे आ रहे हैं, देखा जाना चाहिए, चेक कराइए। और आप जैसा लगाएंगे हमें पीछे चर्चा कर रहा बड़ा विषय, सनातन के खिलाफ बड़ी साजिश। एक मिनट प्रवेश चौधरी जी प्रवक्ता हैं आप विश्व हिंदू परिषद के, आपने सुना रिजवी साहब यहां पर हैं, वो कह रहे हैं कि इसको एक क्रिमिनल की तरह देखिए, इसको आप धर्म के चश्मे से क्यों देख रहे हैं? उसने अगर अपराध किया उसको सजा मिलेगी। नहीं, धर्म के चश्मे से क्यों ना देखें? धर्म परिवर्तन हुआ, हिंदू बेटी का परिवर्तित हुआ मुस्लिम में, नाम बनाया गया मुस्लिम, धर्म के नाम से ना देखे तो और कैसे देखे भाई? हुआ है वो, धर्म के नाम से ही देखा जा रहा है, धर्म के नाम से ही देखा जा रहा है, धर्म के नाम पर बदलाव हो रहा है। प्रवेश चौधरी चुप करें तो मैं बात करूं? ऐसे नहीं हो सकता है, आप सभी लोग एक साथ बोलेंगे नहीं हो पाएगा। प्रवेश चौधरी को बोलने दीजिए। प्रवेश जी देखिए, अंबेडकर जी ने बड़ी अच्छी बात कही। अंबेडकर जी कहते हैं कि इस्लाम जो है अपने स्वभाव में विस्तारवादी और संकुचित है और उसकी पूरी का पूरा उद्देश्य जो रहता है वो कहीं किसी भी कंट्री में वो दारुल इस्लाम का रहता है, यानी कि इस्लाम नामक जो मत है, संप्रदाय, रिलीजन है, उसके मानने वाले लोगों का विस्तार करना, ये उसका स्वभाव है। तो अगर हम उसको रिलीजन के आधार पर ना देखें तो हम कैसे देखें? और देखिए इस देश के अंदर 780 से ज्यादा और भी मेहमान खिलाफ है क्या? सुनिए अखिलेश जी, 313 जिलों में मुसलमान जो है वो ज्यादा है किससे? हिंदुओं की तुलना में। ऐसे ही हम देखते हैं आसाम के अंदर 12 जिलों की
पॉपुलेशन, उसकी डेमोग्राफी क्या है। इतना ही नहीं, दुनिया के अंदर इस्लाम जो इस्लाम का ये जो काम चल रहा है जनसंख्या बढ़ाने का, उससे ब्रिटेन लेकर के अभी कोसोवो का और कोवरडियो करके एक देश है, वहां की आबादी में पिछले 10 से 15 सालों में कितनी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, ये सब चिंतनीय विषय है। इसलिए हिंदू परिषद कहता है कि डेमोक्रेसी जो रिलीजियस बैलेंस हो रहा है, इस पे अगर सरकार नीति नहीं बनाएगी तो एक मुसलमान 10 बच्चे पैदा कर रहा है, 4 बच्चे पैदा कर रहा है, शहाबुद्दीन रिजवी साहब जवाब देंगे, 2 बच्चे पैदा कर रहा है। ठीक है, शहाबुद्दीन रिजवी आप जवाब देंगे। आप देखिए, ठीक है, सादी साहब हो गया। हाँ, आप ये कैसे कह रहे हैं 2 बच्चे जनते हैं? ठीक है, शहाबुद्दीन रिजवी जी से मेरा सवाल है। किशन लाल जी के नाम लेके क्या? ठीक है, सादी साहब क्या सवाल है आपका? क्या सवाल है? आप सवाल यही है, जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि धर्म की आड़ में दरअसल सनातन के खिलाफ साजिश चल रही थी। इतनी बातचीत यहाँ पर हो गई शहाबुद्दीन रिजवी साहब इसी मसले पर? देखिए, जलालुद्दीन उर्फ छंगूर बाबा ने जो भी तब्दीली मजहब कराया, उस तब्दीली मजहब की कानून भी इजाज़त नहीं देता है और इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम का साफ साफ नज़रिया है कि लालच देकर, दबाव देकर, प्रलोभन देकर, ज़्यादती करके किसी का मजहब तब्दील नहीं कराया जा सकता। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत, पूरी जीवनी पढ़ जाइए, उसमें कोई भी एक वाक़या नहीं मिलेगा कि उसमें जो है तलवार दिखाकर सलवार पहनाई जा रही है। आज के समय में मेरे जितने मुसलमान भाई बैठे हैं, तलवार की नोक पे सलवार पहने हैं। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ मिस्टर, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ। संजीदगी से बात मेरी सुनिए, सब्र करिए, बर्दाश्त करिए जरा सा मुझे। देखिए, ये जलालुद्दीन ने जो कुछ किया और ये गैर कानूनी किया, इस्लाम के उसूलों के खिलाफ किया। अब कानून के शिकंजे में है, तफ्तीश हो रही है, मगर दूसरा पहलू एक ये भी है कि वो एक दिन से काम नहीं कर रहा था, वो कर रहा था तकरीबन 15 साल से। 15 साल से हुकूमत के अहलकार क्या कर रहे थे? हुकूमत के हाथ पैर, आंख कान, शासन प्रशासन, पुलिस, तहसीलदार, लेखपाल, कानूनगो, ये सब लोग क्या कर रहे थे? कहाँ थे? आंख पे पट्टी बांध करके, कान में रुई लगा करके शासन प्रशासन के लोग कहाँ बैठे थे? मुझे लगता है इसका जवाब शिवम साहब छोटे में दे दीजिए, बाकी मैं अनंत बीजा जी के पास जाता हूं, फिर असगर अली साहब भी मेरे साथ हैं। शिवम, क्या कर रहे थे? सवाल आप ही से, सरकार में आप ही लोग हैं, जवाब दीजिए, कितने सालों से सरकार कहाँ थी, प्रशासन कहाँ था? ये लोग छुपा रहे हैं। अगर हिंदू एक आदमी, आप बीच में मत बोलिए। शिवम मेरा नाम है, आपको संजीदगी से सुन लिया सबने, अब दूसरे को भी सुन लो संजीदगी से। एक आदमी गुंडा बन गया, गैंगस्टर बन गया, धर्मांतरण करवाने वाला बन गया, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली, विदेशों से फंड मंगवा लिया, उसके बाद देश में बच्चियों को कन्वर्ट करने वाले सारे काम करने लगा। लेकिन वो गलत नहीं है, उसको किसने करवाया, वो कैसे लाया, वो कैसे हुआ, ऐसे हुआ, अरे कैसे हुआ नहीं हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है कि वो अत्याचारी है। सब तो कह रहे गलत। ये झांगुर बाबा के गुर्गे कहां से ले आए आप ये स्टूडियो में? ये देखिए लगातार चिल्ला, एक वो सामने चिल्ला रहे, दूर बैठे हुए ये चिल्ला रहे। ये भाई ये बोले दीजिए। देखिए, कन्वर्जन करने वाला जिम्मेदार नहीं, कराने वाला जिम्मेदार नहीं, गलत काम करने वाला जिम्मेदार नहीं, फंडिंग लाने जिम्मेदार नहीं, हम जिम्मेदार हैं। हाँ, आप झांगुर बाबा से पैसे ले रहे हो, इसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूँ। उसके लिए बैटिंग कर रहे हो, उसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूँ। नाम बदल कर बच्चों का धर्म परिवर्तन करा रहे हो, उसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूं। ये देखिए, तो गलत कह रहे हैं। अरे उनकी बात तो आ जाने दीजिए, नहीं बात आ जाने दीजिए, आप जवाब दीजिएगा, आपको मौका दूंगा। झांगुर बाबा एक ही नहीं है, इस पैनल में भी 2-3 नजर आ रहे हैं मुझे, जिस तरीके से मदद करने में लगे हुए हैं। सबको कहीं ना कहीं किस्तें जा रही है, मुझे लग रहा है परमानेंट। ये देखिए, बोलने से पहले भड़क जा रहे हैं। अब ये देखिए, सब यहाँ पे है, सच्चाई भी बेनकाब होना चाहिए। कैसे मिल करके, अरे जी न्यूज के दर्शक, जी न्यूज के महंगाई पे बात रहे, जी न्यूज के बेरोजगारी पे बात रहे, सड़कें पुल गिर रहे, उस पे बात रहे, शिक्षा पे बात रहे, के खिलाफ इतना अत्याचार होता है, वो रो कर मीडिया के सामने आती है, अपनी दास्तां सुनाती है, अपनी कहानी बताती है कि उस पर क्या क्या हुआ, उस पर क्या बीती है। क्या उस पर बातचीत ना हो? सवाल तो ये भी उस पे बातचीत हो, बेरोजगारी की वजह से बात पूरी करने दीजिए, मुझे आनंद जी के पास जाना है, असगर अली जी भी हमारे साथ हैं। शिवम जल्दी से सर, 10 सेकंड में एक चीज कहना चाहता हूं। 2014 से पहले इस देश में मुसलमानों का सरकारी नौकरी में रिप्रेजेंटेशन 2% था। इतने पढ़ने लिखने वाले होते तो सारे कलेक्टर ना हो जाते। हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, हम सच्चाई बता रहे हैं।
एक आदमी कन्वर्जन करा रहा है, ये कह रहे बताओ मत, रोजगार की बात करो, बिल्कुल करो रोजगार की बात। ये देखिए ये झांगुर के गुर्दों को बंद कराइए, ये झांगुर के गुर्दों को बंद कराइए भाई, ये तो लगातार अखिलेश जी देख रहे हैं। धैर्य रखिए, जरा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं अनंत विजय जी के पास आता हूं। एक मिनट रिजवी साहब, आप बोले जाएंगे और भी लोग हैं ना, के पास जाता हूं। आनंद जी, एक अखिलेश यादव नहीं बोल रहे और एक अखिलेश जी भी नहीं बोल रहे आज, मुझे लग रहा है ये मुझे लग रहा है अखिलेश जी झांगुर बाबा के बारे में बोल ही नहीं रहे। हमारे एंकर अखिलेश जी भी नहीं बोल रहे ना, बोल रहे मेरे बताइए। अरे बोलने दीजिए ना भाई, शोर मत मचाइए, शोर मत मचाइए, आराम आराम से। अरे रिजवी साहब, कोई भी बोलने लगता आप शुरू हो जाते हैं, कोई भी बोले। अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने इस तरीके से बहस नहीं होती है। देखिए मेरी सख्त आपत्ति है। अभी और रिजवी साहब, एक मिनट रुक जाइए। शिवम एक मिनट, ये जो आज नया कोट पहनकर आए हो, झांगुर बाबा के पैसे का ही पहन के आए हो, बड़ा उछल रहे हो, कमाल बात हो गई, रुके नहीं रहे, देख रहे हैं आप इनको। ठीक है, छोड़िए इस बात को, इस बात को छोड़िए भाई, मेरा पॉइंट बात करने दीजिए। मैं सिर्फ एक चीज कहता हूं, मोदी कैबिनेट में है ना, तो कहीं मुख्यमंत्री। ठीक है भाई, रुक तो जाइए, कुछ नहीं है, फिर भी आप इतना बोल रहे हैं कि आप एकदम बाकी को तो बोलने दीजिए। अरे तो बाकी लोग ना बोले, अनंत विजय जी बोल नहीं पाए अभी तक, आप ही बोलते रहेंगे क्या? शिवम जल्दी से बात खत्म करिए। मैं 10 सेकंड में सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि झांगुर बाबा सिर्फ एक है, लेकिन उसको समर्थन करने वाले जितने भी यहां पर हैं, ये सब धर्मांतरण का कहीं ना कहीं परोक्ष और अपरोक्ष रूप से साथ दे रहे हैं। अगर आज मीडिया में आने के बाद भी देश की बच्चियां सामने बता रही हैं, उसके बाद भी झांगुर बाबा की 500 करोड़ की प्रॉपर्टी पता लगने के बाद भी अगर उसको समर्थन करने वाले अब भी धर्म के नाम पर उसके साथ खड़े, तो ये भी बराबर के गुनहगार हैं। ये भी झांगुर बाबा की रबर स्टैंप है। ये देखिए, ये हो गया शुरू, ये हो गया। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। आप ऐसे नहीं होगा, चल रही आप बोलते रह जाएंगे। जैकेट मिला, एक मिनट रुक जाइए। शिवम चलिए ठीक है, एक मिनट। अनंत विजय जी, कितने कालनेमी, सवाल तो अब ये खड़ा होगा कि कितने कालनेमी ऐसे होंगे? उत्तराखंड में देखिए साधुओं के भेष में लोग पकड़े जा रहे हैं जो सनातन के नाम पर क्या पाखंड कर रहे थे। अखिलेश जी, मैं बहुत देर से चर्चा सुन रहा हूं और शिवम जी से एक अनुरोध है कि भविष्य में आप उसको छांगुड़ बोलिए, छांगुड़ बाबा मत बोलिए प्लीज। शिवम जी वो अपराधी है, जलालुद्दीन जाहिल। अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि लोग धर्म की बात कर रहे हैं, ये सारा मुझे अखिलेश जी ये रिपीट टेलीकास्ट लग रहा है जाकिर नाइक का। जब जाकिर नाइक को अरेस्ट किया गया था तो जिस तरह के मतलब जिस तरह उन पर जब आरोप लगे थे तो इसी तरह के तर्क दिए जा रहे थे और स्टूडियो में बैठा हुआ व्यक्ति कोई अपनी फायदे। अरे उनको बोलने दीजिए ना, ऐसे नहीं होता। अब्दी साहब बहुत देर के बाद उनका नंबर आया, उनको बोलने दीजिए। मुझे फिर आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है। असादी साहब एक मिनट सुन तो लीजिए। अरे भाई सुन लीजिए, आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं गुजारिश है, उनको बोलने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। अनंत जी बात पूरी करें। मैं जाकिर नाइक की बात जैसे ही शुरू की इनको मिर्ची लग गई, पता नहीं क्यों, जबकि ये तो इस्लाम। अरे महाराज सुन तो लीजिए, आप तुरंत बोल पड़ते हैं, सुन तो लीजिए, उनको बोलने दीजिए ना। कर रहे थे और कह रहे थे कि इस्लाम में धर्मांतरण लाभ लालच लोभ तलवार के बल पर जायज नहीं है। अगर तलवार के बल पर जायज नहीं है मुल्ला जी, मौलाना जी, तो आपको पूरे अकबर से मतलब जलालुद्दीन से लेकर जमालुद्दीन तक का इतिहास बदलना पड़ेगा। अरे भाई साहब आप थोड़ा चुप रहिए, संजीदगी की बात कर रहे थे। अब जब शिवम जी बोल रहे थे तो थोड़ा संजीदगी आप भी दिखाइए। आपके बाल दाढ़ी सफेद हो गए, अपनी उम्र का तो ख्याल रखिए। आप अपने ऊपर क्यों हमला के तौर पे इसे देख रहे हैं? वो बात उसकी कर रहे हैं ना, झांगुर की बात कर रहे हैं। आप सुनिए तो सही। बिल्कुल नहीं कह रहा भाई साहब, मैं तो उनको कह रहा हूं जो कह रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पर नहीं, लाभ लोभ लालच के बल पर नहीं, धर्मांतरण इस्लाम में जायज है। मैं कहता हूं कि बहुत अच्छी बात है और आप सब लोग जो मुस्लिम जो इस्लाम के रहनुमा हैं उनको इसी तरह स्टैंड लेना चाहिए, आज नहीं हर बार लेना चाहिए। और आपको चीख चीख कर कहना चाहिए कि औरंगजेब से लेके अकबर से लेके शाहजहां तक जितने भी धर्मांतरण कराए गए थे जोर से, वो जोर जबरदस्त हुए थे और इस्लाम के विरुद्ध थे। मैं आपको एविडेंस दे सकता हूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रिसर्च दिखा सकता हूं। आप लोग थोड़ा पढ़े लिखेंगे तो आपकी आंखें खुलेंगी।
और दूसरी बात आपको ये बताता हूं आपके शो में अखिलेश जी कि जिस प्रकार से भाजपा के नेता दद्दन मिश्रा ने 2014 के चुनाव का बयान किया कि जिस प्रकार से सपा के नेता अतीक अहमद के साथ खुली जीप में छांगुर घूमा करता था और जिस प्रकार से उसके बाद उसने इस्लाम को अपनाकर अपने को सूफियाना बताकर जिस तरह से प्रभाव बढ़ाया अतीक के साथ रहकर जो आरोप दद्दन मिश्रा ने लगाया उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और उस समय अतीक अहमद समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे। क्या उसको हिंदू नहीं मानते? नहीं, ये जो सवाल है इसका जवाब मैं लेता हूं असगर अली से। ठीक है, अरे आसादी साहब हो गया भाई, बाकियों को बोलने दीजिए ना। असगर अली जी हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। असगर अली जी, क्या आपको भी ये जो सेलेक्टिविज्म है आपको भी चौंकाती है ये बात? जब बाबा बागेश्वर की बात होती है या सनातन के किसी धर्मगुरु की बात होती है तो उस पर तो कई सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, वो पैसे लेते हैं से लेकर तमाम बातें कह दी जाती है। इस मामले में जब से ये कहानी सामने आई है झांगुर बाबा की, इतनी खामोशी क्यों है इन नेताओं के बीच में? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊं कि खामोशी नहीं रहनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल खामोशी नेताओं के बीच नहीं रहनी चाहिए। आपके कहने के मुताबिक, मीडिया के कहने के मुताबिक 10 से 15 साल हो गए झांगुर बाबा को ये सब करते हुए। इससे पहले वो फेरी वेरी किया करते था, बहुत गरीब आदमी था ना, उसके पास पैसा था। मैं सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे भाई मिर्चें क्यों लगती हैं, सुन लीजिए, अभी तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं है हमने। तो इतनी बात है कि 10 से 15 साल इनकी शिवम साहब और इन लोगों की सरकार को बने हुआ है, 10 से 15 साल उसे ये काम करते हुआ है। वो इन्हीं का प्लांटेड आदमी है। आज वोटों की राजनीति है, आज सही टाइम है। अच्छा, इन्हीं का प्लांटेड आदमी है वो? तो उसको नहीं, वो बीजेपी का आदमी है, ये कह रहे हैं। सुन तो लो भाई, तुम अपने आदमी, अपने प्लांटेड आदमी को। दूसरा ये कि ये तो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन को माने, ना कोर्ट को माने, ना कानून को माने। अगर वो मानते हैं तो बताइए बार बार क्यों कहते हो मुसलमान मजहब से क्यों जोड़ते हो उसको? अगर कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते तो उसमें अमेंडमेंट करो भाई, अमेंडमेंट। अरे मदद क्या मुसलमानों शामिल है इसकी मिट्टी में, कह रहे हैं कि आप ही का प्लांटेड आदमी है इसकी मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, सभी का खून शामिल है। नाम सोनिया, उसको बना दिया सानिया, थी वो हिंदू, कुछ करना है बना दिया उसको मुस्लिम, और किससे जोड़े भाई? अगर वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट होते तो क्रिश्चियन की बात होती, अगर वो ज्यूज में होती तो वो ज्यूज की बात होती, लेकिन यहाँ पर बेटियों को सबको बनाया गया ही मुस्लिम। अगर उसी तरीके से बात होगी ना, ये तो चाहते हैं कमाल बात हो चैनल से। और जलालुद्दीन भी खुद एक उसी धर्म से आता है, कंफ्यूज करना चाहते हैं भाई। ये बीमारी के मारे हैं, ये खुद उस बीमारी के मारे हैं। ये हर जगह प्लांटेड करते हैं, हर जगह इनको प्लांट करना है। ये देख लेना कहीं हमने आपको तो नहीं प्लांट कर रहे हैं, टीवी पर भी नहीं कहेंगे। आजकल ये भी बहुत कहते हैं कि टीवी के बोला ना भाजपा ने प्लांट किए, देखना ये भी हमको, हमने इन्होंने इससे 15 साल पहले भाई, 15 साल पहले लोगों का इलाज और 15 साल हुआ। अगर आपके पास कोई सबूत है कि किसी ने प्लांट किया है तो एजेंसियों को दीजिए ना। हालांकि 27 बार जीते नहीं, वो बात अलग है। तुम अरे भैया, वो तुम्हारा अपना आदमी है, तुम्हें पैसे पहुंचाता है, तुम्हारी सरकार को पैसे पहुंचाता होगा। और तो बताओ तुम्हारी सरकार कहाँ थी? और बताओ, इतनी जानकारी अगर आपके पास है तो जांच एजेंसियों को क्यों नहीं दे रहे हैं? सब कुछ नाम भर से काला कोट पहन के वकील बन जाते तो आप आज टॉपर होते। कोई सबूत है? बस बोलना ही बोलना है। वकील, अरे क्या बोल रहे हैं बताओ, सबूत है? पानी पिलाते। मैं वकालत की बात मत करो। अरे और किसकी बात? वकालत की बात तो वकील सही होगी, आप तो नकली वकील हैं। अरे वकालत है पास, आ जाओ तुम्हारे, तुम आ जाओ। अरे आप कैसे मेरी यार पानी? अच्छा ठीक है, तुम्हारी जरूरत इस समय झांगुर बाबा को बहुत है, सॉरी झांगुर जाहिल को बहुत है। अरे झांगुर बाबा को तो है यार, हम लड़ेंगे भाई, उसका केस लड़ेंगे, वो आएगा तो हमारे। अच्छा आप केस लड़ेंगे? ये झांगुर का केस लड़ेंगे? एक मिनट असगर अली साहब, एक मिनट। मैं ये कह रहा हूँ, जी न्यूज वाले देख ले और दर्शक देख ले, झांगुर बाबा का जहां जहां पैसा जाता है वही रबर स्टैंप आज आपको सबसे ज्यादा बोलती हुई नजर आई। मतलब जो धर्मांतरण कर रहा था उसका केस आप लड़ेंगे, जो अवैध तरीके से धर्मांतरण करा रहा था। अरे भाई इधर उधर क्यों भाग रहे हो भाई? बोलो ना, मुझे केस लड़ने से रोकोगे तुम उसका? आप खुद तो लड़ो कसाब का केस। बताओ कसाब का वकील कौन था? हमें क्या होगा कि झांगुर बाबा का केस में लड़ो?
कैसी बात कर रहे हो? इतनी सहानुभूति, अच्छा एक बात बताइए, इतनी सहानुभूति क्यों है अरे भैया, आपके मन में? एक मिनट, आपके मन में इतनी सहानुभूति क्यों है झांगुर को लेकर? ठीक, एक बार रुक जाइए भाई, असगर अली से मैं बात कर रहा हूँ, आपस में बात करिए, आपस में बात मत करिए। असगर अली से मेरा सवाल है कि नहीं है? मैं तो नहीं हूं, जाओ। अरे ऐसा वकील की बात है, मैं नहीं हूं वकील, मैं गलत को गलत कह सकता हूं, मैं गलत को गलत कह सकता हूं। आप भी जबान गलत, आपको मजा आता होगा, हम कब? अरे आपको मजा आता होगा, हमें नहीं आता। हम गलत को गलत कहने की शक्ति रखते हैं। वकील मिले, अरे भाई आपके सामने बोला। एक मिनट, जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, जब हम ये बहस कर रहे हैं, अनंत विजय जी, एक मिनट रुक जाइए भाई, रुक जाइए, चिल्लाने से काम नहीं चलता, मैं ज्यादा जोर से बोल सकता हूं। अनंत विजय जी, ये देखिए यहां पर वकील भी मिल गए, झांगुर के लिए वकील भी एक तैयार हैं। दिल की बात जुबान पे आ ही जाती है, दिल की बात जुबान पे आ जाती है, उसे आने में टाइम नहीं लगता है। थोड़ा सा अगर आप किसी को प्रोवोक करेंगे तो वो अपनी दिल की बात जोर जोर से कहने लग जाएगा। और जिस प्रकार से ये झांगुर को बचा रहे हैं ये तीनों लोग, मुझे तो बड़ी हैरानी है कि एक अपराधी के, मतलब मैं तो इनके भाई साहब जो आज नया कोट पहन के आए हैं, जिनके बारे में शिवम जी कह रहे थे, तो बहुत संजीदा आदमी मानता था, लेकिन एक अपराधी को ये शांति रखिए भाई, आप लोग इतने विचलित क्यों हो जाते हैं? ये नहीं समझ पा रहा हूँ, आप लोग इतना विचलित क्यों हो जाते हैं? सुन तो लीजिए, वो बोलना शुरू करते हैं, आप लोग भी बोलने लग जाते हैं। समानांतर में सभी लोग बोलेंगे पैनल में, कोई किसी को सुन नहीं पाएगा। बारी बारी से आप उन पर जो कहना कहिएगा, लेकिन इस्लाम बहुत खूबसूरत धर्म है, एक अपराधी को बचाने के लिए इस्लाम को बदनाम मत करिए। आप मुल्क से प्यार नहीं करते? अरे हिंदुस्तान से प्यार करो, नफरत मत फैलाओ। ये नफरत के बीच वकील बनेंगे तो आपसे नफरत हो जाएगी वकील साहब। झूठी बातें मत करो। ये अच्छा एक बात बताइए, चलिए आप वकील बन गए असगर अली जी, उनके क्या क्या बातें आपको अच्छी नजर आई इसमें? नफरत करते हो तुम, कुछ तो आपको इस केस में दम नजर आ रहा होगा, कुछ मेरिट दिख रहा होगा। ये बताइए, महात्मा गांधी के हत्यारे हो। अरे भाई आप कहां से कहां चले गए? बात कुछ और हो रही है, चर्चा कुछ और हो रही है। ठीक है, एक मिनट, असगर अली जी, इस केस में आपको कितना दम नजर आ रहा है आपके मुवक्किल के लिए? अरे मैं सवाल किसी से पूछ रहा हूँ, आप लोग आपस में क्यों लग जा रहे हैं? उनको बोलने तो दीजिए। असगर अली को एक मिनट, अच्छा रिजवी साहब चलिए आप ही बोलिए, जरा ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। अगर दूसरे पक्ष में इतनी खामोशी है, सनातन के बाबाओं को लेकर बहुत सवाल खड़े हुए, आपने देखा था ना पिछले दिनों कि ये बाबा इतने पैसे लेते हैं, फलाना ढिमकाना, इस तरह की खूब बातें हुई। अब इतना बड़ा मामला जब सामने आ गया है कि धर्मांतरण का अवैध खेल चल रहा था, जो लोग खामोश हैं इस पर, जो लोग चुप हैं, कुछ पार्टियों के नेता उस सेलेक्टिव जो उनका अप्रोच, उस पर क्या कहिएगा? कोई नहीं चुप, सब ये कह रहे हैं कि सरकार की नाकामी है, सरकार के नाक के नीचे ये गलत काम होता रहा, ये षड्यंत्र होता रहा और सरकार खामोश तमाशाई बनी रही और अपोजिशन और हम सब एक गिलास ठंडा पानी पीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं कह रहा हूं कि क्या आप बताइए, जो लोग इस साजिश में शामिल रहे हैं, क्या उनकी जांच होगी? क्या अफसरान, क्योंकि 40 कमरों का घर बना सरकारी जमीन पे, एक मिनट, सरकारी जमीन पे कैसे मकान बन गए? क्या सरकार एक छत नहीं पड़ सकती? मैं आपको बता दूं, बगैर रिश्वत के या बगैर सब घूमते रहते हैं। सवाल का जवाब है, घूमते रहते, सवाल क्या पूछा? सवाल घूमते रहते। मेरा सवाल ही नहीं था, मैंने सवाल आम पूछा, जवाब इमली दे रहे हैं आप। मेरा सवाल क्या था? आप भूल गए। इसी सरकार आप जो तय करके आए कि मुझे ये बोलना है, बस वही बोले जा रहे हैं। मेरा सवाल ये नहीं था, सवाल मेरा ये था, कैसे नहीं खामोश है? बताइए किसी नेता का बयान, किस नेता का बयान इस पर आया? अलग अलग पार्टियों के, विपक्षी पार्टियों के जो नेता है, सब बयान, सबके बयान आया, सबने खंडन किया, सबने खंडन किया है। और ये खबर बता रहा हूं दर्शकों को। हाँ शिवम जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? ठीक है शिवम जी क्या कह रहे हैं? सब जवाब दे, हम सब खंडन कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि जो पार्टियों के नेता हैं जिन्होंने सनातन के बाबाओं पर सवाल खड़े किए थे, वो क्या चुप हैं? वो सवाल मैं पूछ रहा हूं। मैंने आपसे वही पूछा कि उनकी खामोशी आपको खलती है कि नहीं खलती है? हम किसी नहीं खलती है इन लोगों को, प्रवक्ता की हैसियत से नहीं आते। अरे तो उनकी आलोचना तो कर सकते हैं, गलत को गलत तो कह सकते हैं, सही गलत को कर सकते हैं। आप अंग्रेजी सुनते रहे, सरकार है शुरू से कह रहे हैं अपोजिशन, हम झांगुर के साथ नहीं है, हम जलालुद्दीन के साथ नहीं है, हम नीरज के साथ नहीं है। सरकार, मैं बयानों की बात कर रहा हूँ, जिम्मेदारी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो बयान दिए जा रहे हैं उस पर बात कर रहा हूँ। शिवम बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आपने असगर जी को कहा कि भाई आप वकील हैं और उन्होंने कहा कि हम उनका केस लड़ेंगे,
और अगर वो जरूर आएंगे तो इसके बारे में करेंगे। धर्मांतरण के बारे में इनके पास क्या फैक्ट्स एंड सबूत है? 30,000 के बाहर बैठकर ये चौकी पर 5 रुपए के चने खा के जीवन भर में तो वो अपनी वकालत चला रहे हैं। आप कह रहे हैं उनसे वो केस लड़ेंगे? उनका क्या हालत इनकी इतनी खराब है, इनको कुछ अलिफ आता नहीं कानून का, बिना सबूत के कुछ भी बोले जा रहे हैं। आपको लग रहा है वो केस लड़ेंगे बेचारे? अरे भैया अपना जीवन यापन ऐसे ही कर लो। रही बात दूसरी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, धर्मांतरण के अगर खिलाफ हो तो सीधा बोलो ना, ऐसे हो गया तो वैसे हो गया, सरकार ने ऐसे कहा तो वैसे कहा, ऐसे कहा तो सीधा बताइए। खिलाफ हो तो कहिए खिलाफ हो, झांगुर बाबा के खिलाफ हो। पैसा बोले जा रहा है झांगुर बाबा का, उसकी इंस्टॉलमेंट्स में अपना जीवन चला रहे हो और यहाँ पर आकर भाषण दे रहे हो आप। ये एक वो नकली वकील बैठकर कह रहे हैं कि मैं वकालत करूंगा, उनका जीवन चल रहा है वहां 30,000 के बाहर बैठकर रोड साइड पर, और ये कह रहे हैं कि झांगुर बाबा। ये देखिए क्या हाल है, ये देखिए क्या हाल है, बताइए क्या हाल है, ये बताइए क्या हाल है। आपको पता है ये नाराजगी आप दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं। एक सवाल जब आपकी बारी आएगी तो अपनी बात रखिएगा ना। अरे आपकी बारी आएगी तो अपनी बात रखिएगा। आप क्यों चाह रहे हैं कि दर्शक ना सुने इनकी सुने ना, इनको भी बोलने दीजिए, फिर अपनी बात। झांगुर बाबा से प्रेम है ना, जल्दी से। हाशिम झांगुर से प्रेम। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अरे रुक जाओ भैया, सस्ते वकील रुक जाओ, हो गई वकालत, सुप्रीम कोर्ट के वकील हो आप, खुश? ऐसे कह देता हूं मैं आपको, अगर सुनने में अच्छा लग रहा है तो ऐसे कह देता हूं। 30,000 के बाहर बैठे रहते हो, नीचे वहां लगाकर वहां चर्चा नहीं कर रहे, शिवम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट पर आता हूं। विषय बहुत साफ है, यहां पर कोई हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं होता। अगर जो बेटियां कन्वर्ट हुई वो मुस्लिमों में नहीं होती, अगर ये जलालुद्दीन नहीं होता, अगर विषय कोई और होता या किसी भी धर्म में कन्वर्जन होता तो क्या हिंदू मुस्लिम पर बात होती? बिल्कुल नहीं होती। अगर इस आदमी ने ऐसा घिनौना काम किया नहीं होता, 3,000 से ज्यादा बच्चियों को कन्वर्ट कराया नहीं होता, सारे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज से फंड लिया नहीं होता, उसके आधार पर लोगों को परेशान किया, तो ये बात ही नहीं होती। ये बात यहीं तक नहीं रुकती है। एक मिनट, हवाला के जरिए आ रहा था। सुन तो लीजिए अनंत विजय जी से मेरा सवाल है, आप लोग प्लीज चुप रहिए, उनको भी बोलने दीजिए, बाकी मेहमानों को बोलने दीजिए। चिल्लाने से बहस नहीं होती है। अनंत जी, मामला सिर्फ धर्मांतरण तक रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। जो नए नए खुलासे हो रहे हैं, ये पता चल रहा है कि दरअसल हवाला के जरिए पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा था। यही नहीं, इसने पूरा एक जासूसों का नेटवर्क तैयार किया था। नेपाल में जाकर पाकिस्तानी आतंकियों से इनकी मुलाकात होती थी। ये तो देश के खिलाफ साजिश नजर आ रही है। ये जो खुलासा हुआ है, नीतू उर्फ नसरीन इसकी मास्टरमाइंड थी और उन पर ही उसका आरोप है कि नीतू ही विदेशों के धन को मैनेज करती थी। झांगुर को आरोप नहीं था। इन्वेस्टिगेशन का भाई आप असगर अली को चुप कराइए। असगर अली का नल बहता ही जा रहा है और पानी खत्म हो गया, लेकिन नल लगातार बहता जा रहा है। भाई असगर अली जी सुन लीजिए पहले उनको। तो चुप ही है भाई साहब, बात करने के लिए नल का बंद करेंगे। बोलिए अनंत जी, अपनी बात रखिए। अदालत नहीं, अदालत में पूछ लेना अगर तुमको वकील रख लिया जाए तो, है ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अखिलेश जी, जिस प्रकार से फंडिंग आ रही थी देश में और जिस प्रकार से सीमावर्ती इलाकों में मदरसे खोले गए और जिस प्रकार से उन मदरसों में जो अरे उनको बोलने तो दीजिए। आप ये थोड़ी तय करेंगे कि कौन क्या बोलेगा नहीं बोलेगा। असादी साहब, अरे सुन लीजिए भाई, उनको बोलने तो दीजिए अनंत विजय जी को। आप तो एकदम चुप कराने पे तुले हुए हैं। मैं आपके कैसे नहीं सुनेंगे, मतलब क्या हर व्यक्ति अपनी बात तो रखेगा ना। ये कोई तानाशाही है क्या कि आप कहेंगे कि आप मत बोलो? उनको बोलने दीजिए। अरे तो उनको बोलने दीजिए, यही तो डेमोक्रेसी है, हर कोई अपनी बात रख सकता है। आपकी बारी आएगी, अपनी बात रखिएगा। आनंद जी, मैं डेमोक्रेसी है तो क्या कृपया फसादी ना बनिए भाई, हमें थोड़ी देर के लिए बोल लेने दीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार सीमावर्ती इलाकों में मदरसे खोले गए जो विदेशों से आए पैसे का, जिस प्रकार का आरोप नीतू उर्फ नसरीन पर लगा है, ये एक बहुत गंभीर मामला है और योगी सरकार ने इसकी जांच कराने का, एटीएस के चीफ ने इसकी जांच कराने की घोषणा की है। तो जिस तरह से रोज एक के बाद एक खुलासे हो रहे, जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन की गई बेटियां सामने आकर अपने दर्द को बयान कर रही है कि मेरी मां को 2,000 रुपए दिए जाते थे, मेरे भाई को ये प्रलोभन दिया जाता था, उसके बाद भी अगर असगर अली जी, फसादी जी और रिजवी साहब को लगता नहीं है कि ये धर्मांतरण का मुद्दा था, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इन लोगों को जाकिर नायक में भी कुछ बुराई नहीं लगती। प्रवेश चौधरी जी, ठीक है, एक मिनट। हरियाणा वाले में नजर आती है। आप लोग अगर इस्लाम को इस तरह से डिफेंड करेंगे तो इस्लाम बदनाम होगा, ये समझिए। साजिश का हिस्सा है। लेकिन साजिश तो धर्म की आड़ में कर रहा था ना, साजिश तो धर्म की आड़ में कर रहा था। धर्म की आड़ में राजनीति हो रही है ताकि बेरोजगारी बात न होने पाए, महंगाई की बात न होने पाए। आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, तो क्या उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं? उस पे बात न होने पाए। धर्म की आड़ में तो ये चुप रहे, सरकार चुप रही, क्या बात कर रहे हो? आज आप देखिए जिस तरह से पुल गिर रहे हैं, जिस तरह से हादसे हो रहे हैं, और जिस तरीके से बेटियों को चुप जाते हैं जाकर जिस तरीके से बेटियों को भगाया जाता है,
उस किस तरीके से समाजों के खुशी कर रहे हैं। एक मिनट किसानों की आय 2 गुनी किस तरीके से आप बातें कर रहे हैं? आय से इसका क्या लेना देना? अगर कोई महिला सामने आकर ये कह रही है कि हमें जबरन पकड़ा गया, मेरे साथ गैंगरेप किया गया, धर्मांतरण करवाया जा रहा था, ये तो मुद्दा ही अलग है, बिल्कुल अलग मुद्दा है। मैं क्या किस तरह खंडन करे भाई हम? क्रिमिनल जो है एक्टिविटीज वो होती है, ऐसा तो नहीं है कि ये यही सिर्फ है, सिर्फ मुसलमान क्यों कर रहे हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं मुमताज जी? आसाराम क्या बात कर रहे हैं? राम रहीम मुसलमान गलत को गलत कहा है ना, मुसलमान गलत को गलत कहा है ना, हम भी कह रहे हैं तो गलत को गलत कह रहे हैं ना, हम भी गलत कह रहे हैं। यहाँ तो वकालत करने की बात आ गई है। अरे कमाल हो गया, संविधान वकालत करने की बात को नहीं बोला। नहीं आसाराम वकील नहीं है क्या? यहाँ बोल रहे हैं वकील नहीं है, प्लेटफॉर्म पे आकर डिबेट कर रहे हैं क्या? कह रहे हैं शिवम, कुल मिलाकर जो बात बार बार आपकी तरफ आ रही है, आपके पाले में जो सवाल आ रहा है, संविधान के खिलाफ जा रहे हो, संविधान के खिलाफ बोल रहे हो, संविधान के डब्ल्यू बजा कर आप। अरे अमन गिरी जी, आप तो एडवोकेट। अच्छा ये बताइए, ये क्या सब कुछ संविधान सम्मत कर रहा था छांगुर? नहीं, तब तो आप बार बार जब संविधान की दुहाई दे रहे हैं, कर रहे हैं उसका, कब तक कह रहे हैं उसका डिबेट हो ये, अभी तक हम खंडन कर रहे हैं। ठीक है शिवम, अपनी जिम्मेदारी, लेकिन आप लोग सुनते ही नहीं है। मेरा इस देश की बड़ी पार्टी के, मेरा इस देश की सभी बेटियों से निवेदन है, हिंदू बेटियों से निवेदन है कि कोई प्रेम के और किसी भी चीज के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब भी आप इस तरह की स्थिति में हो, कृपया देखें, चेक करें और इस तरह की चीजों से बचें, क्योंकि इस देश में धर्म विशेष की तरफ से एक झांगुर नहीं, पता नहीं कितने झांगुर जलालुद्दीन जो है वो शिवम बनकर घूम रहे हैं या फिर वो सचिन बनकर घूम रहे हैं। आपको बहुत देखने समझने की आवश्यकता है। उन लोगों को टीवी पर पैनलिस्ट भी मिल जाएंगे, डिफेंड करने वाले टोपी लगाकर, वकील भी मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी नरक हो जाती है इस तरह के लोगों से। ये बहुत देखने की आवश्यकता है। ये देखिए, ये जो मेरे चारों तरफ विंडो में चीख चिल्ला रहे हैं ना, ये सारी झांगुर की रबर स्टैंप है। ये सारे, मैं क्या हिंदू मुस्लिम कर रहा हूँ भाई, ये सारी एक झांगुर का वकील है, एक चमचा है, एक कुछ और है, इन सबको पैसे वैसे ऐसे ही मिलते हैं भैया। अच्छा एक बात बताइए, अपने जीवन में देख कर सारी चीजें करिए, सारा निर्णय देख मैं कहता हूं, सुन लीजिए मेरी बात अनंत विजय जी। मेरा सवाल अनंत विजय जी से, एक मिनट अनंत विजय जी, आप छोड़ दीजिए धर्म की बात को परे हटा दीजिए। एक व्यक्ति पर इतना गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, कुछ लड़कियां, कुछ महिलाएं सामने आके कहती हैं कि हमें बंधक बनाकर रखा गया, हमारे साथ गैंगरेप किया गया, फिर भी उसके लिए बीच डिबेट में कुछ लोग वकील बनने को तैयार हो जाते हैं फौरन। इसका मतलब क्या निकाला जाए? इसका मतलब यही निकाला जाए कि एक अपराधी को डिफेंड करने के लिए धर्म की नाम पर जो लोग मुस्लिम स्कॉलर बनकर डिबेट्स में आते हैं, वो अपने धर्म को बदनाम करते हैं, वो धर्म को नीचा दिखाते हैं। अरे आपको कहां बोल रहे हैं वो कह रहे हैं जो लोग, आपकी बात नहीं हो रही है। आपने बोला कि मैं वकील बनूंगा, इस्लाम से व्यक्तिगत बातचीत चलिए ठीक है, पर्सनल बातचीत नहीं। आनंद जी, हाँ, जिनके चेहरे पर गुस्सा दिखाई दे रहा है, इन मौलाना को ये बताइए कि लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं टीवी डिबेट में आके। एक ऐसा पापी जिसने बेटियों के साथ अत्याचार किया, एक ऐसा पापी जिसने देश के लिए सीमांचल इलाकों में अपना पूरा नेटवर्क फैलाया, उस पापी का ये लोग बचाव कर रहे हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। और ये सब धर्म के नाम पर कर रही है, कहते हैं कि धर्म के नाम पर कुछ नहीं कर रहे, ये सब धर्म की, ये सब धर्मांध लोग हैं। इनको अगर इस्लाम से मोहब्बत होती, अगर इनको इस्लाम से प्यार होता, तो हमारे जैसे सीना ठोक कर कहते कि इस्लाम बहुत खूबसूरत धर्म है और उसको बदनाम करने वाला जो भी है वो अपराधी है और उसको सीटों के पीछे भेज दिया जाना चाहिए। अगर किंतु परंतु करके अगर इस्लाम के साथ आएंगे ये। अच्छा ये बताइए, इन कालनेमियों का इलाज क्या होना चाहिए अमन गिरी? ये बताइए। उनको फांसी। अखिलेश जी, अखिलेश जी, जी बोलिए सर, बोलिए। असगर अली साहब बोलिए। मैं इनसे पूछे इनकी औकात क्या है? ये इस तरह की बातचीत नहीं, ना ये नहीं, ये हमारे बहुत सम्मानीय मेहमान हैं, आप सभी लोग हम मेरे लिए सम्मानीय, ऐसी बातचीत नहीं, औकात वगैरह की बातचीत नहीं होनी चाहिए। सारी चीजें जीवन चल जाएगा, हैसियत क्या है? टीवी पर बैठकर फालतू के भाषण देते रहते हो। ये कह रहे जी, वही एक काला कोट पहनकर रोजाना उसी में रिपीट मोड पर आ जाते हो। इनका कांटेक्ट नहीं कराया क्या आपने? घरों में झिंगुर नहीं, ये जो मेरे साथ बैठे हुए हैं दूसरे, इनका कांटेक्ट कराओ भाई, अब उससे वो कौन है, ये जो भी जमालुद्दीन आप सभी लोग मत बोलिए, सुनिए शुरू होंगे। ठीक है, शिवम जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। शिवम, हाँ क्या कह रहे हैं? कोई नहीं, आप बोलना भी नहीं आता। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, विषय बहुत साफ है। यहाँ पर इस देश में एक कानून है, अपने मर्जी से धर्म के साथ रहते हुए कोई भी धर्म परिवर्तन कर सकता है, सबको आजादी है 18 साल के बाद। मैं मानता हूं इस देश में किया भी है,
मोहम्मद अब यूसुफ ये से दिलीप जहांगीर कुमार हो बाबा गए, को देश ने उनको प्यार किया, कोई इससे मतलब नहीं है, देश देखता ही नहीं है। लेकिन जहां पर आपको नाम बदलने की आवश्यकता पड़ रही है, सलमान से शिवम बन रहे हो, सिर्फ एक महिला की बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने के लिए, उसका नुकसान करने के लिए, समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए, देश को नुकसान पहुंचाने के लिए, सनातन को नुकसान पहुंचाने के लिए, ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा तो मिलनी ही चाहिए। और उनकी जो रबर स्टैंप बनकर टीवी पर भाषण देते हैं, सजा उनके भी हकदार नहीं, आपसे सवाल ये लोग अगर वो धर्म के नाम पर बदल रहा है तो ये भी धर्म के नाम पर उसके साथ दे रहे हैं। ये देखिए, ये होगा शुरू, ये होगा शुरू। सरकार बैठे लोगों ये देखो, ये देखो, ये होगा इकोनॉमी के लिए मैं तो किसी का नाम नहीं लिया था, अपने आप ही शुरू हो आने वाले बताइए उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और सरकार चुप बैठी थी, सरकार खामोश तमाशाई थी। आज जवाब दीजिए शिवम, आज जवाब दीजिए। सरकार के नाम पे कितनी बातें बोलेंगे मुमताज साहब। आज आपके ओवर एक्टिंग के 5-5 रुपए कटेंगे, जो जिस तरीके से ये एक्टिंग मत करो। ये जमालुद्दीन की रबर स्टैंप बने हुए जो घूम रहे हो ना आप, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है बिल्कुल, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा धर्मांतरण करने वाले के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए, गलत है, ये समाज में गलत मैसेज जा रहा है इससे। करो नाम की अपोजिशन अभी भी आपको लग रहा है जंतर मंतर में खड़े होकर बोल रहे हो ऐसे ही। अरे भैया बन गए हो, अब आप सरकारी प्रवक्ता बन गए हो, इसलिए अब जरा उसी तरीके से चलते फिरते जो है ऐसा न बोला करो। अभी देख रहे हैं जमालुद्दीन की तनख्वाह पर पलने वाले मुझे बता रहे हैं मुझे प्रवक्ता कैसे बनना है। ये फिर शुरू हो जाएंगे। रिजवी साहब ये बताइए, भाषण नहीं चलेगा भाई। रिजवी साहब ये बताइए कि ये मामला जब सामने आया तो पुलिस क्या जांच कर रही है? गुंडे आदमियों का समर्थन मत करो, कौन बड़ी बड़ी गुंडे आदमियों का समर्थन मत करो। अरे कहाँ इन बातों में उलझ रहे हैं आप लोग? बात हो रही है छांगुर की, आप लोग व्यक्तिगत हो जा रहे हैं। पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, एक मिनट असादी साहब, काम करने दो। असादी साहब आप खुलकर आलोचना करिए। चलिए, छांगुर जैसे जो लोग हैं उनका क्या इलाज होना चाहिए ये बताइए। झांगुर जैसे लोगों का क्या इलाज होना चाहिए असादी साहब? कानून जो सजा देगा उसके साथ है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अभी क्या इलाज हो बताइए। अरे जो भी सजा है कानून, हम इंडियन पेनल कोड का कोई चीफ जस्टिस नहीं है। जो कानून कहता है, जो संविधान कहता है बाबा साहब का, उसके अनुसार इसको सजा मिलनी चाहिए। इंडियन पेनल कोड के अनुसार जो सजा का मुस्तहक है उसको सजा दी जाए। हम समर्थन, यही सवाल रिजवी जी आपसे है, तार्किक तरीके से बात करिएगा। राम बापू को आज ही सजा दे दोगे उसे? जिस तरह से राम रहीम को सजा हुई, बार बार आपका फोकस जब आसाराम पे जाता है तो आपकी मंशा ये झलकती है कि आप कहीं और इशारा करना चाह रहे हैं। वैसी मैं क्या पूछ रहा हूँ? जो भी गलत है जैसे हमारी संविधान सजा दे वैसे ही सजा दी जाए। हम तो ये नहीं कह रहे सजा न दी जाए, जैसे औरों को सजा दी गई इसको भी सजा दी जाए। क्या गलत है? कह तो रहे कि सजा मिलनी चाहिए अमन जी, ये कह तो रहे सजा मिलनी चाहिए, क्या दिक्कत है? कह तो रहे लेकिन भारी मन से कह रहे हैं। भारी उसकी बात बढ़िया वाला मन है। हम कह रहे हैं जैसे वैसे अब वालों को और वैसे फ्यूचर में जो लोग ऐसे हो वैसे उनको भी हो। इसमें हमने कौन सा भारी मन हो? इनका भारी मन कैसे लग रहा है आपको? कैसे भारी मन? इनका भारी मन खुद ही है। अरे तो बोलने तो दीजिए उनको भाई, आप ही बोलते रहेंगे। हाँ बोलिए अमन जी। नहीं, इनका भारी मन इस तरीके से लग रहा है कि इनको इतनी पीड़ा हो रही है कि वकालत करने की भी पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हाल हो गया। फिर आप बोल पड़े, अरे फिर बोल पड़े, आप सुन तो लीजिए, बाकियों को बोलने दीजिए। आप दोनों बैठकर बाहर ना अभी डिबेट के बाद आपस में खूब बातें कर लीजिएगा, अगर इतनी बात आपस में करनी है तो। मेरा जिससे सवाल है वही जवाब दें प्लीज। हाँ अमन जी। नहीं, मैं पूरी तरह से जागूर जितनी भी जिहादी हरकतें कर रहा है मैं उसका पूरी तरह से विरोध करता हूं। और आज के समय में मैं चाहूंगा कि हम सारे पैनलिस्ट एक साथ मिलकर ही उसका विरोध करें। और उस जैसे जितने भी प्रकार के जिहाद हो रहे हैं आज के समय, जैसे थूक, लैंड और आज का बहन बेटियों का कन्वर्जन, जिस तरीके से प्रचलन पे चल रहा है, नहीं इस तरीके का विरोध करें। असादी साहब, आप समझदार आदमी हैं। असादी साहब फिर आप कूद पड़े, फिर कूद पड़े आप बीच में। बोलने तो दीजिए, उनकी बात तो खत्म हो जाए। कानून की खिलाफ वर्जी करेगा। आप देख लीजिएगा ये डिबेट बाद में जाकर, इसकी रिकॉर्डिंग सबसे अधिक आप ही बोल रहे हैं। बलात्कार बोले दीजिए अमन जी को। नहीं, ये पूर्ण तरह से जो भी गलत कर रहा है हम सब लोगों को उसको मिलकर विरोध करना चाहिए। और जो अपना नाम छुपाकर कांवड़ियों को गलत खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनके भी खिलाफ हैं। आप क्या कहोगे घर वापसी पे? घर वापसी कैसे करो? आप क्या कहोगे? कुरान में गलत लिखा है क्या हिंदुओं को? गिरफ्तारी हुई, आप बताओ ना, देखिए गलत लिखा है क्या? पूरी खबर आप कुरान पे आओ, शायद आप कुरान पे आओ।
सुन लीजिए पूरी खबर में बता देता हूं। इन लड़कियों का यह भी कहना था, शिवम आपसे मेरा सवाल है, इस पर आप अपनी बात रखिएगा। ये जो महिलाएं आज मीडिया के सामने आई, उनका यह भी कहना था कि जब उन्होंने घर वापसी की कोशिश की, यानी वापस जब वो सनातनी बनना चाह रही थी, हिंदू धर्म में आना चाह रही थी, तो उन्हें धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी। उसके बाकायदा सबूत उन्होंने दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने घर वापसी की कोशिश की, विश्व हिंदू परिषद ने उनको संपर्क किया और कहा कि घर वापसी हो जानी चाहिए, तो उन पर जो है दबाव बनाया गया, उनको अलग अलग जगह से कॉल्स आए, उनको जान से मारने की धमकी दी गई और ये तमाम चीजें। और उसके बाद भी अगर इस देश में इस बात पर कोई कॉमन कंसेंसस नहीं है तो ये अपने आप में अजीब बात है। गलत है, सब कह रहे हैं, कौन कह रहा है? गलत है कहकर भाग जाते हैं, कह रहे हैं गलत है। 10 साल पहले केस से बराबरी, तो प्लीज बीच में एक चीज बताइए। आप दोनों कूद पड़ते हैं एक साथ, ऐसा है। सुनिए शिवम, डिबेट के बाद आप 1 घंटे अलग सीन से बात कर लीजिएगा। अरे नहीं चाहिए आपका सपोर्ट भाई, अरे बोल लेने दीजिए, नहीं चाहिए आपका सपोर्ट। इस तरह से बहस नहीं होगी। आप बहस को डिरेल कर रहे हैं, बहस को डिरेल। मैं तो इनसे इसी टोन में भी 1 घंटा बात कर सकता हूं, लेकिन लाभ सिर्फ इतना नहीं है कि लोगों को भी आवाज नहीं जाती। मैं फिर से वही कह रहा हूं, ये सारे केसेस देश के सामने हैं। मैं मानता हूं इस केस को आप फर्जी मान सकते थे अगर महिलाएं सामने नहीं आती, बच्चियां सामने नहीं आती, वो बाबा पकड़ा नहीं जाता, उसकी फॉरेन फंडिंग के सोर्सेस पकड़े नहीं जाते, पुलिस ने सारा इन्वेस्टिगेशन करके आपके सामने नहीं रखा होता। एक एक चीज आपके सामने। मान लीजिए एक आदमी ने कत्ल किया और उसने दूसरे आदमी को मार दिया। मारने के बाद आप उससे ये कहोगे क्या कि नहीं, गन देने वाला जिम्मेदार है, मोटरसाइकिल देने वाला जिम्मेदार है, उसको फोन देने वाला जिम्मेदार है, या मारने वाला जिम्मेदार है? जो ये कर रहा है सारा कांड झांगुर, वो जिम्मेदार है भाई। बाकी साइड वाले भी पकड़े जाएंगे सारे, लेकिन ये उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे मदद करी, उसने ऐसे मदद करी, वो मदद करने वाले भी धरे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। लेकिन मेन कल्प्रेट यहां पर वो झांगुर और जलालुद्दीन है और उसके साथ वाले ये जो यहाँ पर कर रहे हैं, ये भी है। करने दो, अपनी जो काम कर रही है उसको करने दो। देखिए आई भी काम कर रही है उसको करने दो। चीज ये नाथूराम गोडसे ने जब महात्मा गांधी को गोली, अनंत विजय जी, अनंत विजय जी, बैन लगा, अनंत विजय जी, अनंत विजय जी, 1 मिनट, अनंत विजय जी। लेकिन एक सवाल ये भी है कि एक सिस्टम के अंदर इस तरीके के बाबा की बात की जाए तो इतना बड़ा वो कैसे हो जाता है? कैसे उसका ये कारोबार करोड़ों का पहुंच जाता है? कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट तो उसे मिलता होगा, कई कालने में इस सिस्टम में भी होंगे। बिल्कुल होंगे। आपने देखा कि वो जो एक सरकारी कर्मचारी था वो भी पकड़ा गया जिसने उसकी फर्जी जमीन रजिस्ट्री कराई और वो हिंदू था। तो इसमें कालनेमियों की कमी नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इससे अगर कोई अपराधी बड़ा अपराध करता है और शातिर होता है तो उसके खिलाफ सबूत जुटाने में, उस पर हाथ डालने में बहुत टाइम लगता है। आज बकौल दद्दन मिश्रा भाजपा के नेता जब 2014 में वो नामांकन करने भारतीय जनता पार्टी के लोग जा रहे थे तो उन्होंने अतीक अहमद के करने पर छांगुर के दिए हुए घोड़े दौड़ाए थे। तो ये उसका एक राजनीतिक रसूख भी है अखिलेश जी। ऐसा नहीं है कि वो बगैर किसी राजनीतिक रसूख के काम कर रहा था। अरे उसका मीडिया रसूख भी है। ये देखिए ना हमारे साथ में कितना सपोर्ट कर रहे हैं उसको लोग। कोई सपोर्ट नहीं। ये देखिए, ये बोला, ये बोला, ये देखिए मीडिया सपोर्ट जिम्मेदारी नहीं। मैंने शुरू नहीं किया, वो एकदम शुरू हो गए। 8 साल सरकार हो गई यूपी में, 11 साल। एक मिनट, आप वही बातें बार बार कह रहे हैं, टेप रिकॉर्डर में बजाए जा रहे हैं, सुन तो लीजिए। अरे भाई तो आनंद जी को बोलने दीजिए ना, आनंद जी की बारी है। आनंद विजय जी, ठीक है आनंद विजय जी, मत बोलिए। आनंद विजय जी, रिजवी साहब आपकी बारी आएगी। आज आप बड़े स्मार्ट लग रहे हो, मुझसे मैं अच्छे नहीं लग रहे बोल रहे थे आपके बीच। अच्छा आप दोनों अब चुप हो जाइए, समय नहीं है। अब हम लोग डिबेट के आखिरी हिस्से में, डिबेट के आखिरी हिस्से में है, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। आनंद विजय जी, रिजवी साहब बस आखिरी बात कह लेता हूं, 10 सेकंड दे दीजिए आप और फसादी साहब दोनों। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जिस प्रकार से राजनीतिक रसूख छांगुर के पीछे रहा है और 2014 में आज उसका खुलासा हो गया समाचार पत्रों में, उसको देखने के बाद क्या आपको लगता है कि इतनी आसानी से वो पकड़ में आता? राजनीतिक अपराधी है ये, धार्मिक अपराधी है ये, और राजनीति और धर्म का जब घालमेल बनता है रिजवी साहब तो ऐसे छांगुर पैदा होते हैं जो न सिर्फ सिस्टम को धता बताते हैं बल्कि और 1-2 पैसे नहीं आ रहे थे विदेश से, इसको लंबे समय से ट्रैक किया जा रहा था। आप एटीएस चीफ की जो बातें हैं जो उनको सुनिए, किस प्रकार से फॉरेन फंडिंग को एक बार फॉरेन पैसे रेमिट होते हैं तो उसको नहीं पकड़ लिया जाता, उसका एक पैटर्न देखा जाता, उस पैटर्न का फिर एनालिसिस किया जाता और उसको फिर स्टैब्लिश करने के बाद किसी पर हाथ डाला जाता है। तो इस तमाम प्रक्रिया को देखेंगे और राजनीतिक रसूख को मिलाएंगे तो छांगुर की शक्ति का पता चलेगा। नहीं मानेंगे, पुलवामा हो जाए वो नहीं मानेंगे,
झांगुर आज पहलगाम से लेके संघ से लेके गोडसे से लेके सब जगह घुमाएंगे। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि बात धर्मांतरण की हो रही है। आप पहलगाम पहुंच जाते हैं, आप पुलवामा पहुंच जाते हैं, आपका कुछ खास एजेंडा है क्या रिजवी साहब? नहीं, नाकामी पे सवाल पूछने चाहिए। यहाँ तो बात धर्मांतरण की हो रही है ना, अवैध तरीके से धर्मांतरण किया गया, कुछ लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई, आप उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। इन महिलाओं के बारे में आपने सोचा है जिनका कहना है कि उनके साथ गैंगरेप हुआ है, आप उनके प्रति सहानुभूति नहीं जता रहे? कामयाबी है, कोई इस्लामी है ही नहीं, चुप हो जाते हैं, गैर इस्लामी है ये, कामयाबी है और बेटियों को बचाया जा सकता है, चाहे वो सियासी हो चाहे वो सरकारी हो चाहे झांगुर बाबा हो। अच्छा ठीक है शिवम जी, इसका इस्लाम से कोई ये कह तो रहे हैं इस्लाम जी की इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। आप कह रहे हैं ये इस्लाम से कोई लेना देना नहीं कह रहे हैं यहाँ पे रिजवी साहब, इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। देखिए यहाँ पर दो ही पक्ष थे, एक झांगुर जमालुद्दीन के साथ वाला, एक खिलाफ वाला। जो साथ वाले हैं वो सिर्फ धर्म के आधार पर साथ हैं, चिल्ला भी इसी वजह से रहे हैं, हंगामा भी इसी वजह से कर रहे हैं। वरना एक चीज बताइए, हम शुरू से आए, जमालुद्दीन और मुमताज में क्या समानता है? जमालुद्दीन और आजादी में क्या समानता है? बस वो नाम की समानता। चलिए ठीक है, अब मेरे पास वक्त नहीं है इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, बहुत बहुत धन्यवाद।